हाय गाइस, वीरा एजुपेड पे आप लोगों का स्वागत है। एज फॉर योर डिमांड्स टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द न्यू टॉपिक्स एट द बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम सेल। सो जैसा आप लोग बार बार डिमांड्स कर रहे थे, आप लोग की हाई डिमांड्स पे आज हम आप लोगों को सेल पढ़ाने जा रहे हैं। आई होप यू विल पे अटेंशन हियर। सो बात करें अगर सेल की, तो कह रहे सेल फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द लिविंग बॉडी। सेल क्या है? फ्रॉम द चाइल्डहुड वी आर नोइंग दैट द सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of the all kinds of living beings. As we know that there is a different kinds of living beings should be made up only of the cells. On the basis of the cells, we categorize the living beings. A kind of living beings that is have made up of single cells, like amoeba, that is called the unicellular cells, and a kind of animals or living beings which have made it by the lot of cells. ऐसी कोई भी चीजें जो बहुत सारे सेल से बनाई जाती हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर्स कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीजें आप लोगों को पहले से पता है। हम आज जो बात कर रहे हैं सेल डिविजन्स की। बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। व्हेन यू आर प्लेइंग एंड यू गॉट सम हर्ट इन योर नी, मान लो आप खेल रहे हो, जैसा अभी हम कह रहे थे कि व्हेन वी आर प्लेइंग and sudden we have to falls on the ground and we got some cuts in our knee, our hands, any other parts of the body. अगर हम खेलते खेलते कभी गिर जाते हैं, हमें कुछ चोट लग जाती है, तो suppose there's the skin have disappeared because of the hurt. अगर हमें चोट लग गई, यहाँ से हमारी स्किन हट जाती है। After a time we find that it's taken some days, it's recovered to itself. How? कैसे होती है ये चीजें? आप देखो ना, एक सिंगल जाइगोट होता है, वो ओवा में जा करके एक न्यू बॉर्न्स बेबी, अडल्ट, तमाम जो चीजें हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द सेल डिविजन्स। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जब आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर्स करने लगती है या किसी सिंगल सेल से बहुत सारे सेल्स का रिप्रोडक्शन होने का प्रोसेस, दैट इज डिपेंड ऑन द सेल डिविजन्स। सिंपली देखिए सेल डिविजन्स क्या कह रहा है? अ प्रोसेस इन विच a mother cells divide in two daughter cells, that is called cell division. ये कह रहा है कि सेल डिवीजन एक तरीके का प्रोसेस है। सेल डिवीजन इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच मदर सेल्स हैव टू डिवाइडेड इन अ टू डॉटर सेल्स। द कंप्लीट प्रोसेस इज नोइंग एज अ सेल डिविजन। अभी हमने देखा कि सेल डिविजन्स क्या है? जब हमारा एक मेच्योर सेल, एक मदर सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, तो इस प्रोसेस को ही हम सेल डिविजन्स कहते हैं। अब चूंकि अभी हमने बताया कि सेल डिविजन्स इज अ वेरी कंपल्सरी, सो लेट्स सी नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिविजन्स। सेल डिवीजन है क्या, जरूरी क्यों है? अभी हमने ये बात बताया कि सेल डिविजन्स क्या है, क्या ये जरूरी है? तो अब आप देखिए, अगर इसकी जरूरतों को टू कीप कंटिन्यू इन जनरेशन, कह रहे सेल डिविजन्स की वजह से कोई भी जनरेशन अपने आप को कंटिन्यू करती है। अगर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सेल डिविजन्स का प्रोसेस ना हो तो जाइगोट्स कभी बेबी नहीं बना पाएगा, फिर वो बेबी कभी अडल्ट्स नहीं बना पाएंगे, फिर अडल्ट्स कभी रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, टू कीप कंटिन्यू इन जनरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए सेल डिविजन्स एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर दूसरा देखें, टू रिपेयर्स द बॉडी। सपोज करिए अभी हमने बताया कि व्हेन वी आर प्लेइंग एंड ड्यूरिंग द गेम्स वी आर फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड्स, देन वी गॉट सम नी इंजरी इन आवर नीज और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। दैट टाइम इट्स फुलफिल टू देयर हील्स डे बाय डे बिकॉज ऑफ द सेल डिविजन्स। उस प्लेस पे जहां पे आपको चोट लगी है, उसके बाद क्या होता है, वहां से कुछ नई सेल्स ब्रेक होकर उसको रिपेयर्स कर लेती हैं। ये दोनों नेसेसरी चीजें हमारी बॉडी के लिए, हमें अपने जनरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए सेल डिविजन्स इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली अस, ऑल काइंड्स ऑफ, इवन द प्लांट्स आल्सो। टू रिपेयर्स द बॉडी, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जहां पे हमें डैमेजेस होते हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए भी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें स्टेजेस
और फेसेस और प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन। तो ये अलग अलग नाम से आपके एग्जाम में आ सकता है। आपसे पूछ लेगा व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन, या आपसे पूछ लेगा व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन, या आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेल्स डिवीजन। देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन अ सिंगल काइंड ऑफ आंसर्स। आपका आंसर अलग एक ही होगा, बट दे कैन आस्क इन अ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, सो यू डोंट बी कंफ्यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। You should understood that if you facing the words cell divisions, that time you should consider either the stages, either the phases, either the process. These are the only two. Cell divisions के जो process होते हैं या जो phase होता है या जो इसकी stages होते हैं, ये सिर्फ दो होते हैं। पहला होता है आपका interphase और दूसरा होता है M phase और mitotic phase। अब देखा जाए इसमें दो फेजेस होते हैं। हमेशा कभी भी एक मदर सेल को डॉटर सेल तक पहुंचने के लिए उसको दो स्टेजेस से, दो प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। पहला है इंटरफेस और दूसरा एम और माइटोटिक फेज। इंटरफेस को अगर समझने से पहले आप देखो इंटर एंड फेज, देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स। हमेशा व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टूड एनी वर्ड्स, you can throw the sense of the word, what's actually taken the meaning। कोई भी वर्ड का मतलब समझना तब बहुत आसान होता है अगर आप उस वर्ड की मीनिंग को डिकोड करना जानते हैं। जिस लाइक इंटर एंड फेस, इंटर फेस जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। इसमें क्या कहता है, इंटर करना, इंक्रीज करना। इन दिस स्टेज, इसको समझने से पहले आप लोग एक कॉमन सी बात ये बताओ, जैसे आपके एग्जाम कुछ दिन बाद होने वाले हैं, तो आप क्या करते हो, सीधे एग्जाम में चले जाते हो या एग्जाम से कुछ दिन पहले से यू बिकम्स प्रिपेयर्ड डे बाय डे बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर यू रीडिंग अ पर्टिकुलर डेट शीट। व्हेन यू फेसिंग द डेट शीट, इमीडिएट यू डिटेंट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। आप पहले से तैयारी करते हो ना, आपका एग्जाम आने वाला है, पता चला कि एग्जाम लग रहा है, आप तुरंत एग्जाम के दिन नहीं तैयारी करते, तो आप कई दिन पहले से, महीनों से धीरे धीरे तैयारी करते रहते हो। फिर एक स्टेज ऐसा आता है व्हेन यू फील दैट नाउ यू आर रेडी फॉर द फेसिंग ऑफ एग्जाम। सेम हैपनिंग विद आवर सेल्स। व्हेन आवर सेल्स इज गोइंग अबाउट टू सेल डिवीजन, इट इज क्रॉस द फर्स्ट प्रोसेस इन विच दैट इज इंक्रीज देयर साइज। अब देखो पहले ये इतना था, अब इसने अपनी साइज को इंक्रीज किया और इसकी साइज बढ़ गई। इस टाइम ये क्या करता है, आपका सेल अपने आप को रेडी करता है। जैसे आप एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करते हो, वैसे ही आपका सेल